ओह, ओह, बिजली, क्या करूं मैं? लगता है ऊपर वाले ने अब मुझे बुलाना शुरू कर दिया है। मेरा आखिरी वक्त चल रहा है। बाबा ऐसी बातें मत करो, तुम ठीक हो जाओगे बाबा। बाबा बिल्कुल परेशान मत हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे रे रे रे, हाय हाय झुमरू, ये क्या हुआ कलमुहे? नास पीटे, तू तो जा रहा है, लेकिन तेरे जाने के बाद तेरी इस बेटी का क्या होगा? तूने सोचा है कभी? हाँ? अरे मीनू, मरते वक्त तो जली कटी मत सुनाओ। जिंदा रहते तो पूरे गांव ने तुम्हारी जली कुटी ही सुनी है। मैंने भी सुना, अब मत सुनाओ। अरे रे रे, नास पीटे, पहले से सोचना था ना, जल्दी जल्दी बिटिया का ब्याह कर देता तो मुसीबत तो ना रहती। अब तू चला जाएगा, हाँ? ये कहाँ रहेगी, किसके भरोसे रहेगी? सोचा है कभी? हाँ मीनू, मुझे यही चिंता खाए जाती है। क्या तू मेरी कोई मदद करेगी? इसका ब्याह करवा दे किसी अच्छे जगह जहाँ ये सुख शांति से रहे, इसे किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। अरे दीदी, ये क्या बात हुई? हाँ, चल कोई नहीं, अभी सांसें थामे रह, कुछ दिन तो जिंदा रह, मैं इसका ब्याह करा दूंगी, उसके बाद मरना। अभी ठीक से रह, वैद्य जी को बुलाया है, वैद्य जी आते होंगे। अरे क्या हो गया मीनू, क्यों जल्दबाजी में बुलाया मुझे? अरे दीदी, अरे देखो, इस बुढ़े को जिंदा रखो अभी। अरे झुमरू, देखो भाई, झुमरू के बारे में मैं क्या कहूँ। अभी कुछ दिन है इसके हाथ में, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है। वैद्य जी, ऐसा मत कहिए, मेरे बाबा को बचा लीजिए। देखो बिटिया, जीना मरना हमारे हाथ में थोड़ी है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब जो होना है वो तो हो ही जाएगा ना। मेरे और तुम्हारे चाहने से क्या होता है बिटिया? कुछ नहीं होता है। ये लो, ये दवाइयाँ खिलाती रहना, चलता हूँ मैं। अरे रे, बिजली, खिचड़ी बना ले और बाबा को खिला। मैं चलती हूँ, तेरे ब्याह का जल्दी जल्दी इंतजाम भी करना होगा मुझे। ठीक है मौसी, जाती हूँ, मैं खिचड़ी बनाती हूँ। ऊपर वाले, ये कौन सा दिन दिखा रहे हो? अरे रे, ओ काले सेठ, कैसा है तू? अरे मौसी, आओ आओ, कैसे आना हुआ? हाँ, आज गालीबाज मीनू मौसी मेरे दरवाजे पे कैसे पहुंची है भाई? अरे रे, क्या बोलूं मैं? देख काला, तूने कभी मुझसे कुछ वादा किया था, याद है ना? अरे कौन सा वादा मौसी? अरे रे, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनके दिमाग में एक अलग ही कीड़ा कटता है, और वो कीड़ा ऐसा है कि सब कुछ भुला देता है। अरे मौसी, कहना क्या चाहती हो? अरे रे, याद नहीं है? नदी में अरे मौसी, तुमने मेरी जान बचा ली। जीवन में कभी भी कुछ जरूरत हो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। अरे रे, याद आया कलमुहे? अरे हाँ हाँ मौसी, तुमने तो मेरी जान बचाई थी, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ। बताओ मौसी, क्या बात है? अरे रे, देख, तेरा एक बेटा है ना?
हाँ हाँ बेटा है, मैं उसके लिए लड़की भी ढूंढ रहा हूँ। तो समझ ले कि अब लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों, उसने ब्याह कर लिया क्या, मुझे बिना बताए? अरे रे, नहीं किया है ब्याह, लेकिन करेगा, और वो भी तेरी मर्जी से, धूमधाम से। मैंने एक लड़की देखी है, उससे तू अपने बेटे का ब्याह कर दे। देखो मौसी, ये चीज ठीक नहीं है। ठीक है तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन जरा देखो, मैं कहा हैसियत वाला सेठ हूँ, तुम कैसी जगह के रिश्ते को ला रही हो? कोई खानदानी है क्या? अरे रे, खानदानी तो नहीं है, गरीब है, बहुत ही गरीब है, लेकिन खानदानियों से भी अच्छी है। मैंने बचपन से लेकर अभी तक लड़की को देखा है, उसका विचार, उसकी बातें, उसका खाना, उसकी हरकतें सब कुछ बहुत अच्छा है, किसी खानदानी से कम नहीं है। देखो मौसी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किसी गरीब घर की लड़की को लाऊंगा, क्या ये ठीक रहेगा? अरे रे, क्यों ऐसी बातें कह रहा है? क्यों नहीं ठीक रहेगा? हाँ, तुझे अच्छी लड़की चाहिए कि दौलत चाहिए? ऊपर वाले ने तो इतनी दौलत दे रखी है, तुझे दौलत की क्या जरूरत? अगर अच्छी लड़की मिली तो सब कुछ अच्छा रहेगा। हाँ, देख काले, यहाँ अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत जरूरी है। अब तू अपनी दोनों बेटियों को देख, बेचारी ब्याह करके गई, लेकिन 4 दिन भी ना रुकी, आखिरकार यहीं आकर बैठ गई है। हाँ, जीवन साथी बढ़िया ना हो तो बाद में यही हाल होता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। मौसी, कह तो तुम ठीक ही रही हो। ठीक है मौसी, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। अब ब्याह की तैयारियां करो, कोई बात नहीं है। अब मैं सेठ हूँ, सेठ मौसी, शादी धूमधाम से करूँगा। उन्हें कहना उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, शादी ऐसी करूँगा कि गांव वाले देखते रह जाएंगे। अरे रे, चलो अच्छा है, 2 दिन में ही ब्याह कर ले। हाँ हाँ मौसी, समझ गया मैं, 2 दिन में ही ब्याह की तैयारियां करवाता हूँ। अरे रे, बुढ़े है कि निकल लिया? अरे नहीं मौसी, हूँ अभी, तबीयत उतनी ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अब शांति से निकल सकता हूँ, अब परेशानी नहीं है। लेकिन मौसी, एक बात है। अरे रे, तू भी मुझे मौसी मौसी कहने लगा, क्या बात है जुमरू? अरे तुम तो पूरे गांव की मौसी हो। बात ये है कि तुम ध्यान देना, मैं मर जाऊंगा, मेरी बेटी का ध्यान देना। अरे रे, तू परेशान मत हो जुमरू, मैं उसे बिल्कुल ध्यान दूंगी। यूं ही मैंने आगे बढ़कर ब्याह नहीं करवाया है, और वैसे भी वो परिवार बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ ना होगी, अब परेशान मत हो। ओ हो, चला गया ये तो। चलो जाने दो, बिटिया का ब्याह तो हो गया, अब ये भी शांति से रहेगा ऊपर। अरे बाबा, ये किस भिखारन को ले आए हो? देखने से ही गरीब सी लग रही है। चुप करो तुम लोग, तुम दोनों शैतान हो गई हो। जाओ घर के अंदर ले जाओ इसे, और रसोई दिखला दो, अच्छे से सारा घर दिखला दो। अच्छा बाबा, जाते हैं। देख लो, यही रसोई है, सारी कीमती चीजें भी हैं यहीं पे। घर तो देख ही लिया, हवेली की तरह घर है। अब कहीं ऐसा ना हो कि छोटे घर से आई हो, चुराना शुरू मत कर देना। सामान चुराने की आदत होती है छोटे घर के लोगों की। ये कैसी बातें कर रही हैं आप दोनों? मैं क्यों चुराऊंगी? ये तो मेरा ही घर है, फिर मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है?
कोई अपने घर में चोरी करता है क्या? अरे रे रे, देखो तो आते ही अपना घर कहने लगी। कब्जा जमाने की पूरी तैयारी है। अरे चुप करो तुम दोनों, बहुत बदमाश हो गई हो, नहीं तो सेठ जी से शिकायत कर दूंगी। अपना अपना घर तो संभाल न सकी, यहाँ आकर दूसरे का भी घर बिगाड़ देगी। देखो काकी, हमें आलतू फालतू बातें मत बोलो, वरना बाबा से शिकायत कर देंगे। हाँ हाँ, जा जा शिकायत कर देना, बाबा से शिकायत कर देंगे, जैसे कि इसका बाबा मुझे डांट देगा। तुम बहुत पुरानी हो, इसीलिए बाबा कुछ नहीं कहते हैं। बहुत बदजुबान हो गई हो तुम। हाँ, और तुम लोग तो बहुत अच्छी हो गई हो, अपना घर संभाले नहीं संभलता है और यहाँ आकर जमकर बैठ गई हो। जाओ यहाँ से। चलो दीदी चलो, ये बुढ़िया ना बहुत सनक गई है, किसी दिन इसका हिसाब किताब करेंगे। अरे तुम रो क्यों रही हो? ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, क्या करोगी? हमेशा रोती रहोगी? हमेशा रोती रहने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, याद रखो। और सेठ जी बहुत अच्छे हैं, सेठ जी बुरे नहीं हैं, इसीलिए तुम सेठ जी का सिर्फ ध्यान रखो। चलो, तुम्हारा खाना खाने के लिए सेठ जी बहुत उतावले हैं, अच्छा सा बनाओ कुछ। अभी बनाती हूँ। और फिर वो खाना बनाने में जुट जाती है। सब्जी पनीर की बना रही होती है। क्या खाने की महक है आज तो। कालू, तुम्हारी अम्मा की याद आ गई। तुम्हारी अम्मा भी इतना ही अच्छा खाना बनाती थी, खुशबू तो मोहल्ले में फैल जाए वैसा बनाती थी। बहुत अच्छा बनाया है बहू, खाना तो अच्छा है तुम्हारा। हाँ बाबा, अब मेरी अम्मा ने मुझे सब सिखाया था। चलो अच्छा है भाई। अरे मेरी इन दो नालायक बेटियों को भी सिखा दो, ये तो अपने आप को सेठानी से कम नहीं समझती हैं। जमीन पर दोनों के पैर तो है ही नहीं, इसीलिए तो जगह जगह दिक्कत होती है। बाबा, ये गरीब छोकरी के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अरे नहीं भाई, अब ये घर परिवार की सदस्य है, अब इससे घर की बातें क्या छिपाना। क्यों कालू? हाँ बाबा, कैसा बना है खाना? अच्छा बना है बाबा, खाना अच्छा ही है। चलो, सबको पसंद आया, अच्छी बात है। अरे बूढ़ी अम्मा, क्यों रो रही हो? क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, क्या बताऊं, मेरे बेटे का ढाबा था, यहाँ से जाती हूँ तो उस ढाबे को चलाती हूँ। मेरा बेटा अब मारा गया है, लेकिन उस ढाबे को ठीक से नहीं चला पा रही हूँ। मुझसे अच्छा खाना बनता ही नहीं है, क्या करूँ? ढाबा अगर बंद हो गया तो फिर टीकू के कर्जे को कैसे चुकाऊंगी? बहुत सारा कर्जा ले रखा है। अरे काकी, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? तुम मेरी मदद कैसे करोगी? काकी, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, तुमने तो देखा ही है। हाँ बहू, देखा तो है, खाना तो तुम जबरदस्त बनाती हो। तो फिर मैं आपके ढाबा चलाने के लिए मदद कर देती हूँ, इससे आपको भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सेठ जी मानेंगे? सेठ जी को पता ही नहीं चलेगा, मैं जाऊंगी चुपके से खाना बनाकर चली आऊंगी, आपका ढाबा भी चल पड़ेगा। देखो बिटिया, मुझे डर लग रहा है। अरे काकी, डरने की कोई बात नहीं है, आप डरना छोड़ो और चलो।
अरे क्या बात है काकी, आज तो खाने की महक बहुत अच्छी है और क्या खुशबू है। अरे खा ले, खुशबू है तो बस अच्छा लगा ना, यही बहुत है। अरे आज तो देखते ही देखते थालियां बिक जाएगी तुम्हारी। ये लो पैसे, बड़ा अच्छा खाना था काकी, कल मैं फिर आऊंगा। ये लो पैसे, अरे बड़ा अच्छा खाना था, कल भी आऊंगा। चलो बिटिया, सेठ जी को पता चल जाएगा तो बहुत गुस्सा होंगे। समय पर घर पहुंच जाओ। अरे छुटकी, तुझे पता है क्या, बाबा आजकल उसके सामने हमारी बड़ी बेइज्जती करने लगे हैं। उसका कुछ हल निकालना होगा। अरे दीदी, मुझे तो हल मिल भी गया है। तुम्हें पता है, चोरी छिपे काकी और बिजली दोनों निकलती हैं। दोपहर में निकलती हैं और एक बार शाम में लौटती हैं। क्या तुम्हें पता है ये? अरे नहीं, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं। हाँ, बाबा को भी पता नहीं है। एक तीर से दो शिकार होंगे। ये बुढ़िया भी हमें बहुत परेशान करती है। ये बुढ़िया भी जाएगी और उसकी चेली भी जाएगी। तेरे पास तो दिमाग है। चल बाबा के पास चलते हैं। और क्या देर क्यों, नेकी और पूछ पूछ चल। बाबा, ओ बाबा। अरे क्या बात है, क्या क्या करने आ गई हो तुम लोग? तो सिर्फ सर खाती हो। हाँ, देख नहीं रही हो, बही खाते का हिसाब कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ये बही खाते के हिसाब के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि घर का मान सम्मान भी चला जाए। क्या कहना चाहती हो? अरे बाबा, रोज तुम्हारी बहू, वही लाडली बहू और काकी रोज कहीं जाती हैं और शाम को वापस आती हैं। कहाँ जाती है? अरे मैंने सुना है, काकी के ढाबे में खाना बनाती है तुम्हारी बहू। ये क्या बात हुई? वो सेठ की बहू है, उसे किसी के यहाँ खाना बनाने की क्या जरूरत है? वही तो, और उसने आपसे पूछा भी नहीं, चोरी छिपे जाती है। आने दो, आने दो, आज मैं पूछता हूँ। काकी तो ऐसा नहीं करती थी, फिर काकी ने ऐसा क्यों किया? हाँ, आप तो दूसरों के ऊपर भरोसा करते हैं, हमारे ऊपर तो भरोसा ही नहीं करते। आने दो। कहाँ गई थी तुम दोनों? अरे वो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बिजली। बाबा वो ये मेरे साथ मेरे ढाबे पे गई थी। काकी, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। तुमने ऐसा क्यों किया काकी? अरे बेटा, मैंने ही कहा था थोड़ी मेरी मदद कर दो। नहीं बाबा, काकी को मैंने ही कहा था। उनका ढाबा चल नहीं रहा था, खाना बनाने वाला भाग चुका था, तो मैंने थोड़ी उनकी मदद कर दी। अब उनका ढाबा भी चल पड़ा है। देखो, ये बिल्कुल सही नहीं है। मेरे घर की बहू ढाबे में जाकर काम करे, ये बिल्कुल नहीं होगा। चलो, तुम दोनों आज के बाद घर के बाहर जाती हुई नहीं दिखनी चाहिए, याद रखो। देखा बाबा, हमारी बातें सच हुई ना? हाँ, तुम्हारी बातें तो सच हुई। एक काम करो काकी, इन दोनों को उस ढाबे में लगा दो। हैं? हम ढाबे में काम करेंगे? हाँ, और क्या, कुछ तो सीख जाओगी। हाँ, एक ऐसी बातें कर रहे हो काले। अरे काकी, मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे पहले से ही पता है कि ढाबे में वो तुम्हारी मदद कर रही है और ये अच्छी बात है, लेकिन घर का ध्यान रखते हुए कोई भी काम किया जाए वो ठीक है। मैंने कभी इस चीज के लिए आपत्ति नहीं की है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और काकी, इन दोनों को भले सिखाना शुरू करो ताकि मैं इनके ससुराल वापस भेज दूं। ये दोनों पता नहीं कब से मेरी जान खा रही हैं। कम से कम अपने घर चली जाएंगी तो मुझे भी संतुष्टि होगी। हाँ, ये तो अच्छी बात कही। बाबा, अरे बाबा बाबा क्या, मेरे ही सीने पे चढ़ के दाल धरती रहोगी क्या?
घर के काम काज सीखो और अपना अपना घर देखो। अब मेरे घर में जमावड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। चलो चलो। पापा आप गुस्सा नहीं है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। और मुझे तो पहले दिन से पता था, ये कोई नई बात नहीं है। और मेरे घर में कुछ भी हो वो मुझे पता न रहे तो फिर मैं सेठ कैसा